बड़ी कामयाबी मिली है भारत को और जो टीआरएफ है द रेजिस्टेंट फ्रंट उसे जो है एक दहशतगर्दाना तंजीम करार दिया गया है। इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा और क्या इससे पाकिस्तान की कमर टूट गई है। मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल टेररिज्म के एक्सपर्ट प्रोफेसर शीरीन मोती और जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के। इनसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि इन्होंने इस पर काफी काम भी किया है। शीरीन मोती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में मौका देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। मेरा यहाँ एक ओपिनियन ये है कि जो पहलगाम अटैक रहा है तो इंडिया ने बहुत ज्यादा अपनी पावर दिखाई है डिप्लोमेटिक सीन में। वो एक हम लोगों को उसके लिए खुश होना चाहिए। आज जब यूएस हैज डेजिग्नेटेड the TRF, the Resistance Front, as a terrorist organization, which is actually a front for the Lashkar-e-Toiba. It is a big diplomatic move and a big win for India. ये एक ceremonial move नहीं है, ये एक बहुत बड़ा stance है of President Trump for the fight against terrorism and our power against terror प्रॉक्सी वॉर्स। इंडिया का तो हमेशा से स्टांस रहा है नो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म एंड दिस इज अ न्यू इंडिया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, ये नया भारत है और कड़ा जवाब मिलेगा। फॉलोइंग ऑपरेशन सिंदूर जो ये डिप्लोमेटिक मूव हुआ है, दिस इज अमेजिंग, दिस इज आउटस्टैंडिंग, दिस इज अ बिग मूव एंड होपफुली विल क्रिएट अ डेटरेंस व्हेन इट कम्स टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर बैकर्स। प्रोफेसर, एक अहम बात है, जिस तरह से हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया को यूज करने की कोशिश की और उसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया पर किस तरह से उन्होंने जो खबरें फैलाई, प्रवोक करने की कोशिश की और ये कहा कि नहीं जी, हम अमेरिका तो भारत का दुश्मन है और जो टीआरएफ या लश्कर-ए-तोयबा वो कहीं ना कहीं कश्मीर में जहाद कर रहा है, पाकिस्तान का उसके साथ कोई भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से टीआरएफ को अमेरिका ने एक दहशतगर्द यानी टेररिस्ट ग्रुप करार दिया है, नॉमिनेट किया, हम कह सकते हैं कि एक तो हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी है, दूसरी तरह से इससे पाकिस्तान भी एक्सपोज हो गया कि किस तरह से वो बिहाइंड द कर्टन जो है इस तरह के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन या टेरर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान तो अपने आप को डिफेंड करेगा ही, क्योंकि आज सबको उनकी रियलिटी पता चल गई है कि वो एक रॉक नेशन है, वो एक टेररिस्ट स्टेट है, वो आतंकवाद फैलाते हैं, वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के पीछे हैं, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करते हैं। देखिए, चाहे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट फंडेड हो या प्राइवेट फंडेड हो, टेररिज्म इज टेररिज्म एंड वी हैव टू हैव जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स this huge problem, a global problem that the world is facing. With respect to, ठीक है, डेजिग्नेट हुआ, अमेरिका ने इनको डेजिग्नेट किया, डिक्लेयर किया कि TRF is a terrorist organization backed by LET, but there's another thing that we should look at कि this is a very good fallout of the Operation Sindoor, but अभी लॉजिकल एंड पे Operation Sindoor नहीं आया है। इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को the UN should also recognize it as a terrorist organization, and there is a lot of efforts that are being made by the US to make sure कि TRF को UN की terrorist organization list में भी वो आ जाए। ऑपरेशन सिंदूर के लिए इंडिया में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी, डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी बदली है एंड अभी भी वो लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा है, क्योंकि द परपेट्रेटर्स आर नॉट स्टिल बिहाइंड द बार बट दे आर मूविंग क्लोज। अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर दी एंड वी हैव ग्लोबल सपोर्ट, बिकॉज ऑफ कोर्स नो स्टेट इन द राइट माइंड इज गोइंग टू सपोर्ट टेररिज्म। देयर इज अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कोई और कंट्री हो, एंड ऐसे अटैक्स बाय नेबर्स cannot be tolerated in a world which is so globalized, in a world where human rights are respected, and therefore the world is sort of awakening to this idea of terrorism, cross-border terrorism that has been happening in India for years together. And of course, fallout Kashmiri Pandits भी रहे पहले। आज आप कश्मीर के हाल देखें तो जितनी भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है ताकि वो एक ट्रबल्ड स्टेट रहे, एंड दिस कॉजेस अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस नॉट ओनली टू द लोकल कश्मीरीज बट अक्रॉस इंडिया एंड नाउ अक्रॉस द वर्ल्ड। प्रोफेसर, क्या और एक अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो ये है कि जिस तरह से LET की जो शाख है या हम उसके कहा है कि एक आउटलेट है टेरर ऑर्गेनाइजेशन TRF
उस पर काफ़ी एलिगेशंस भी है। जिस तरह से हमने देखा कि पास्ट में उनके जो प्रेस रिलीज होते थे किस तरह से वो थ्रेट कर रहे थे, चाहे वो यहाँ के डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिशियंस, और बहुत सारे उनको उन्होंने मार भी दिया। यहाँ पे अटैक्स भी हुए, टीआरएफ पे काफ़ी एलिगेशंस है। क्या जिस तरह से अमेरिका ने उन पर पाबंदी लगाई है, क्या फ्रस्ट्रेशन में कहीं वो किसी हमले की ताक में तो नहीं होंगे? हमें इसमें जो है काफ़ी एहतियात बरतना होगा, नजर रखनी होगी, क्योंकि ये भी इत्तलात आ रही है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं और एक अटैक करने की ताक में, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो काफी बढ़ गई है और आसिम मुनीर जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कूप करना चाहते हैं और प्रेसिडेंट सीट पे बैठना चाहते हैं। तो अपनी खामियां छुपाने के लिए कहीं वो इस तरह का अटैक करने के प्लान तो नहीं करने, और हमें इस पर क्या करना चाहिए? देखिए, हमें एट ऑल मेजर्स शुड बी टेकन फॉर प्रिवेंशन ऑफ सच अटैक्स। अगर वो प्लान भी कर रहे होते कि कोई वे नहीं टू फाइंड आउट कि वो ये प्लान कर रहे हैं कि नहीं, ऑफ कोर्स देयर इंटेलिजेंस एजेंसीज, और अगर ऐसा होगा तो वो ऑलरेडी अलर्ट में होंगे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज। यस, पाकिस्तान फ्रस्ट्रेटेड होगा डेफिनेटली, बिकॉज आज एक ग्लोबल stamp लग गया है on one of their organization which has been spreading terror across India. So definitely their plans have been halted by the US in that sense, number one. Number two, I would say that जो पाकिस्तान फेक न्यूज फैलाता है, that is also a big problem because social media can also be very impressionable. क्या नैरेटिव बिल्ड होता है, एक नैरेटिव, एक तो आपकी मिलिट्री वॉर है, बट एक नैरेटिव वॉर भी अब छिड़ चुकी है कि कौन अपनी बात लाउडेस्ट बोलेगा। और अनफॉर्चुनेटली जब झूठ भी आप बहुत ज्यादा लाउड होके बोलते हैं तो लोग उसे सच मान लेते हैं, और वो एक बहुत डेट्रीमेंट है। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान ये गलती करता है कि वो जैसे वो करते आ रहा है कि वो अटैक से ही अपनी बात समझाते हैं और डिप्लोमेसी में वो एक्चुअली बिलीव नहीं करते, पीस टॉक्स में एक्चुअली वो बिलीव नहीं करते, तो देन दे विल आल्सो फेस अ बैकलैश, बट एक मेजर्ड बैकलैश होगा जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। बट ऑल मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट द सिविलियंस, टू प्रोटेक्ट द लोकल पॉपुलेशन एंड टू इंश्योर कि ऐसा अटैक ना हो, और अगर हो तो परपेट्रेटर्स आर बिहाइंड द बार्स। प्रोफेसर, बहुत बहुत शुक्रिया।